अरे बीना भाई, मीनाक्षी का फोन आ गया है कि वो अपनी सहेली की शादी में इलाहाबाद पहुंच गई ठीक ठाक। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको तो बेसब्री से इंतजार है कि मीनाक्षी की शादी भी तय हो जाए। कब उसकी सहेलियों को मौका मिलेगा हमारे घर पे आने का। बापू, हाँ अरे आपने सुना कि नहीं? आजकल हमारे मोहल्ले में दिन दहाड़े चोरियां हो रही से। अरे बाप रे, कैसा वक्त आ गया है बताइए। कमाल की बात है। अगर सोचा जाए तो अगर कोई भी इंसान धंधा करता है तो वो ये कबूल करता है कि हम ये धंधा करते हैं। लेकिन चोरी एक ऐसा धंधा है कि अगर कोई करता है तो वो कबूल करता ही नहीं कि हमने चोरी की है। क्या आप कबूल करेंगे कि चोरी आप ही ने की है? ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको आपकी पड़ोसी बेबी आंटी के हार चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? आपके पड़ोसी चटर्जी बाबू और उनकी बीवी ने एफआईआर लिखवाई है कि आपने उनका डायमंड नेकलेस चुराया है। हमने? अयो दत्ता, अरे इंस्पेक्टर साहब आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे पति बहुत शरीफ इंसान है, अरे बहुत ईमानदार है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है एक बार ट्रेन में एक आदमी का पर्स छूट गया था। उस पर्स में 10,000 रुपए थे और उस आदमी का पता जौनपुर का था। मारे बापू जौनपुर तक गए थे उस आदमी का पर्स पहुंचाने के लिए। पर्स पहुंचाने गए, पैसे नहीं लौटाए? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अब पर्स भी दिया और पैसे भी दिए। अब अगर हम आपसे ये कहें कि आपने पूरी वर्दी पहनी हुई है तो क्या अलग से ये कहना जरूरी होगा कि आपने बेल्ट भी पहनी हुई है, जूता भी पहना हुआ है? आप लग तो इंटेलिजेंट रहे हैं लेकिन आजकल इंटेलिजेंट लोग ही चोरी करने में लगे हैं। पर इंस्पेक्टर साहब, मारे को एक बात का यकीन ना हो रहा है। बेबी आंटी सालों से हमारी पड़ोसी हैं, तो भला वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, अरे वो ऐसा कह ही नहीं सकती हैं। लीजिए, हेलो। वो खुद ही आ गई। अब आप उनसे खुद ही सुन लीजिए कि हमारे बापू कितने ईमानदार थे। बेबी आंटी बताइए इन्हें। आंटी मत कहो। हाँ, अब तो हमारी बेटियां तुमको बिल्कुल आंटी नहीं कहेंगी। काहे कि तुम हमारे देवता जैसे पति पर चोरी का इल्जाम लगाई हो, उनको चोर बोली हो। उड़ी बाबा, हम कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। ये चोरी का काम आनंद बाबू ही किया है। क्योंकि इनको मालूम है हम बहुत पैसे वाले लोग हैं। हाँ सच्ची। अरे लेकिन अरे बाप रे, अरे लेकिन बेबी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि चोरी हमने की है? इंस्पेक्टर साहब, जब मैं 750 ग्राम टमाटर लेके घर लौट रही थी तो मैंने देखा आनंद बाबू हमारे घर से अपने हाथ में खा लेके जा रहे हैं। सुनो, ये आनंद बाबू हमारे घर से हाथ में खा लेके जा रहे हैं। उड़ी बाबा, वो दही का चावल लेने आए थे। दही का जामन लेने आए थे? तो ऐसे चोरों की तरह काहे भाग के जा रहे हैं? इनका ऐसे चोरों की तरह भाग के जाना ठीक नहीं लग रहा हमको। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ओहो, अरे उस समय तो हमको टॉयलेट से कॉल आ गया था तो हम भाग के घर आ गए। आप झूठ बोल रहे हैं। 5:30 बजे जब मैं घर से निकल रही थी, मैंने अपने हाथों से तिजोरी में अपना नेकलेस रखा था। 750 ग्राम टमाटर लेके जब मैं 6:30 बजे घर वापस आई, मैंने तिजोरी खोल के देखा तो नेकलेस वहां पे नहीं था। उड़ी बाबा, और देखने वाला बात ये है कि उस टाइम का बीच में आनंद माथुर का अलावा हमारे घर में कोई नहीं आया। इसका मतलब चोरी किया किसने? इन्होंने किया। हाँ। मिस्टर आनंद माथुर, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इस बात पर हम आपको गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे पापा को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। ऐसे नहीं तो क्या हेलीकॉप्टर से लेकर जाएंगे? क्या तुम्हें पता नहीं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं? कानून की आंखें और कान भी खुले होने चाहिए इंस्पेक्टर साहब। क्या मतलब? आपके पास हमारे पापा के खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं है तो आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमको कानून मत सिखाओ, हम इन्हें जरूर गिरफ्तार करेंगे। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब।
लगता है बेटिया उसे फिल्म दिखाकर अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रही है। कौन सी फिल्म? आप खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि कानून क्या कहता है। बिना वारंट के सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है आनंद माथुर, हम आपको 24 घंटे की मोहलत देते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा कर लीजिए, वरना हम आपको गिरफ्तार करके रहेंगे। याद है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। याद रखना। भाई साहब, जब आप बेबी आंटी के घर जा रहे थे या वहां से वापस आ रहे थे, तब उनके घर के आसपास आपने किस किस को देखा? उस समय जब हम वहां से निकल रहे थे तो हमने देखा कि अरे आनंद बाबू, हाँ। अरे वो हमारा दूध का 1.5 महीने का पीसा बाकी है, कब देंगे ईमानदारी से? ऐसा करो 2 महीने का एक साथ ले लेना। अरे नहीं हमका जल्दी है। देखो हमारे हाथ में दही है, ज्यादा जल्दी किया ना तो ये दही तुम्हारे दूध में उड़ेल लेंगे। चलते हैं आनंद बाबू। हाँ। मेथी साग लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश। बिना भोजी के लिए लेना है क्या? अरे नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तो हम बहुत प्रेशर में हैं, बाद में कभी देखेंगे। ओहो, बहुत माल कमा लिए लगता है। तो बापू, आप दूध वाले और सब्जी वाले का मामला समझ लीजिए। हाँ, और बाकियों को मैं देख लूंगी। दीदी, देखने की तो बात ही मत कीजिए आप। सिलेंडर वाले और चौकीदार को मैं देख लूंगा। पर अगर चोर पकड़ में नहीं आया तो 24 घंटे के बाद डैडी को जेल जाना ही पड़ेगा। इसलिए डैडी, मैं तो कहती हूँ कि आप जेल जाने से पहले वहाँ के माहौल की आदत डाल ही लीजिए। तुम ना मारेंगे तुमको हम। कुछ भी बोलते हो पगलेट कहीं की। भाई, इसे कहते ऊपर कुआं नीचे खाई। अबे मुहावरा तो ठीक से बोल ले, आगे कुआं पीछे खाई होता है। अब चल सच सच बता कि हार की चोरी किसने की है? काजल भाई, हम सच कहते हैं, हमें कुछ नहीं पता। आपके मरे हुए बाप की कसम। नहीं, मेरे मरे हुए बाप की कसम, सच में मुझे कुछ नहीं पता। बेटा, आज तो थारे फरिश्ते भी बतावेंगे कि थारे को क्या पता से। काजल भाई, थारी थोड़ा मैं क्या बताएं आनंद बाबू ईमानदारी से। पिछली बरसात में हमारे तबेले का छप्पर गिर गया ईमानदारी से, जिसकी वजह से हमारे दूध नहीं देने वाली भैंसिया की टांग टूट गई ईमानदारी से, और जिसकी वजह से हमारे दूध देने वाली भैंस रात के अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गई ईमानदारी से। हमारी एक भैंस का दूध हेडमास्टर के घर मुफ्त में जाता रहा, और इसीलिए हमारा बेटा भी उनके स्कूल में मुफ्त में पढ़ता रहा। अब उनके घर में दूध जाना बंद हो गया और इधर हमारे बिटवा का स्कूल जाना बंद हो गया ईमानदारी से। अब हमारी एक भैंस को 3 लीटर दूध होते, और उसी 3 लीटर से हम अपने पूरे घर का कर्ज चलाते हैं ईमानदारी से। हमारी बीबी हमसे रूठी हुई है, जिसकी वजह से खाना तक नहीं बनाया है, और सुबह से भूखे बैठे हैं हम ईमानदारी से। लेकिन आनंद बाबू, कुछ भी कहो, हम चोरी जैसा नीच कर्म नहीं कर सकते ईमानदारी से। ठीक है, अब रोना बंद करो। ये सबसे पहले तो जो बकाया है तुम्हारा 1.5 महीने का, वो रख लो है। और ये हाँ, तो देखो ईमानदारी, मतलब ललन इस पैसे से अपने बेटे का एडमिशन अभी जाके स्कूल में कर बहुत लेकिन ईमानदारी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईमानदारी से। बस अरे बिना ललन भी खाना खाएगा, इसके लिए खाना लगा दे। ठीक है, बस अभी परोसते हैं। ललन तुम बैठो। हाँ, ये लो। क्या हुआ? इसमें मक्खी है क्या? रुक जाओ। नहीं डैडी, सुनिए तो। कल आपको पुलिस पकड़कर जेल ले जाएगी। आपको वहाँ पे कुछ अलग नहीं लगना चाहिए, और वहाँ पे कुछ तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। तो? इसलिए अभी इसी वक्त से आपको जेल के माहौल में ढलने की प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। 1 मिनट। अब पीजिए। वाह, क्या बच्चे। मिस्टर आनंद माथुर, अब क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? हमने कहा था ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमको पता चला है कि आपकी बेटी काजल बीच बाजार में सिलेंडर वाले और चौकीदार को हवा में बिठाकर टॉर्चर कर रही थी। क्या?
टॉर्चर? हवा में बैठा कि कोई टॉर्चर कैसे कर सकता है? आप एक बार बैठ के दिखाइए ना प्लीज प्लीज। ऐसे खामोश। पॉसिबल विटनेस को डराना धमकाना सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का जुर्म बनता है, समझे आप? आपके साथ साथ आपकी बेटी भी अंदर जाएगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारी बेटी ने ऐसा किया है तो उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए प्लीज। इस बार तो माफ कर दिया, लेकिन अपनी बेटी को संभाल के रखिएगा, वरना याद है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। काजल भी ना, क्या बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, वाह क्या बच्चे हैं। क्या बच्चे? क्या जरूरत थी तुमको वो वॉचमैन और सिलेंडर वाले को टॉर्चर करने की? अरे क्या जरूरत थी तुमको कानून को अपने हाथ में लेने की? हाँ, कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? कानून को डैडी के हाथ में दे देती ना। बापू, अब इससे कम से कम यूं तो पता चल गया ना कि वो तो चोर ना है ना? काजल, हमेशा टेढ़ा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं होती है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो ही उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। दीदी, अरे क्या उंगली सीधी टेढ़ी सीधी? मालकिन कपड़े दे रही हैं का? हाँ हाँ, तुम बैठो, हम लाते हैं। हाँ, डैडी के तो सारे कपड़े दे दीजिए, क्योंकि डैडी तो वैसे भी जेल जाने वाले हैं ना। कुछ भी बोलती है लड़की। अरे एक बात तो बताओ, हमारे मोहल्ले में क्या तुमको मालूम है चोरी करने की आदत किस किस की है? लो, सारे चोरों के नाम तो मेरी जुबान पे ही धरे हैं। अरे वाह, तो बताओ बताओ कौन कौन है? एक चोर तो आपके सामने ही खड़ा है ना। ये दूध में पानी मिला मिला के लाता है तो चोर ही हुआ ना। कहाँ? चलते हैं भैया जी। और वो ठेकेदार मुरलीधर, वो बालू मिला मिला के सीमेंट बेचता है तो वो चोर ही हुआ ना। अरे अभी तक कपड़े आए नहीं क्या? जल्दी दे दो वरना सारे चोर आज ही पकड़े जाएंगे। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, ये भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ देते हैं जेब में। हीरा, मीना, क्या बात है बेबी, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आग बंद करो। अरे तो सब्जी कैसे काटेंगे? करो ना प्लीज। ओहो, तुम भी ना बचपना करती हो। लो ये देखो। अरे आग बंद है तो अरे देखो ना, खोलो जरा। अयो दत्ता, बहुत खूबसूरत है। अरे कहीं तो चोरी नहीं की है? ओह, इस महीने तो बजट में पैसे कम पड़ रहे हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है खर्चा भी तो बढ़ रहा है। अयो दत्ता, अगर नाराज ना हो तो एक बात कहें, हम मौसी से वादा कर चुके हैं कि उनकी बेटी की शादी पे शगुन के तौर पे सोने की चेन देंगे। हैं? अब क्या करेंगे? कोई बात नहीं भी ना। अरे मैक्सिमम क्या होगा, अगर कुछ नहीं बन पाया तो हम किसी के यहाँ चोरी कर लेंगे। अयो दत्ता, हमारे एजीओ जैसा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, पापा चोरी नहीं कर सकते। अरे हमको तो पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये डायमंड भी तो बेबी के नेकलेस का ही है ना। चुप हो जाइए मम्मी। हेलो निशा। छोटी, क्या तुम अपने पापा के साथ कल शाम मार्केट आई थी? नहीं तो मैंने तुम्हारे पापा को कल लाजवंती ज्वेलर्स के सामने देखा, तो मैंने सोचा कि शायद तुम भी आई होगी। कोई बात नहीं, बट मुझे ना वो नोट जरूर दे देना। चलो बाय। बाय। मम्मा, निशा कह रही थी कि उसने कल पापा को लाजवंती ज्वेलर्स के सामने देखा। अयो दत्ता, वो ज्वेलर्स के सामने क्या कर रहे थे? बेटा उसको फोन करके पूछो पापा ने कौन से रंग की शर्ट पहनी थी। हाँ। हेलो निशा, तू ये बता सकती कि कल पापा ने कौन से रंग का शर्ट पहना था? ब्लू कलर का शर्ट। ओके, ब्लू शर्ट। अयो दत्ता, अरे डायमंड भी तो ब्लू शर्ट की जेब से निकला है ना। अयो दत्ता, ये क्या
कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मत मम्मी। अरे बीना, तुम कहना क्या चाह रही हो, को समझ में नहीं आ रहा है। आयो दादा, अगर हमें समझ में आता तो बता नहीं देते, हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या कहें। बस बस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब समझ में आएगा तो बता देना। कहा तुम भी डैडी, क्या हुआ? डैडी, हाँ? जेल जाने से पहले ये कपड़े पहनकर रिहर्सल कर लीजिए। आयो दादा, ये पगला गई है का? अरे सुबह से अजीबोगरीब बात की रट लगाए बैठे। अरे पापा का नाटक करने जा रहे हैं जो रिहर्सल करेंगे। जाके जहां से कपड़े लाई हो ना, उधार के लौटा कराओ जाके। वाह, क्या बच्चे हैं। ए जी, आप एक बात बताइए, बेबी के वहां से वो हार 5:30 से 6 के बीच में चोरी हुआ है ना? अभी हमको क्या पता, ये तो खुद उसी का कहना है। हमारे सवालों का ना जवाब हाँ या ना में दीजिएगा, ठीक है? आप कल लाजवंती ज्वेलर्स गए थे? अच्छा, तो अब तुमको भी हम पर शक होने लगा। अयो दादा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना बस। अरे हाँ भाई हाँ, गए थे तो। इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक ख्वाहिश है। हाँ, आखिरी ख्वाहिश। हमारी ख्वाहिश है कि ये हथकड़ी हम खुद लगाएं। लीजिए, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिए। एक्सक्यूज मी। पर याद रहे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये हथकड़ी है, कोई बंदूक नहीं है जो आपको दिखा के हम यहां से फरार हो जाएंगे। उड़ी बाबा, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मजाक तो हमारे साथ हुआ है। दरअसल उस हार के असली चोर चटर्जी बाबू खुद हैं। उड़ी बाबा, ये सब झूठ बात है। हमने कोई चोरी नहीं किया है। और एक सोचने वाला बात है कि हम अपना घर में चोरी क्यों करेगा? अगर ये चोर होते तो एफआईआर क्यों लिखवाते? वो इसलिए इंस्पेक्टर साहब, ताकि किसी को इन पर शक ना हो कि चोरी इन्होंने ही की है। अच्छा, और इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ना, पक्का सबूत है। काजल बेटा। हाँ बापू। बेटा, तुमने जिस वॉचमैन को बिना कुर्सी के हवा में बिठाया था ना, हाँ, वो वॉचमैन ने हवा में बैठने के बाद हमको बताया कि ये चटर्जी बाबू का दोस्त परसों आया था, पैसे की मांग कर रहा था, बहुत धमका रहा था। तो यो बात उन्होंने हमारे को क्यों नहीं बताई? बेटा, हर सवाल का जवाब हिंसा से नहीं मिलता, प्यार से भी मिल जाता है। दरअसल हुआ ये चटर्जी बाबू को जुआ खेलने का शौक हो गया है। हाँ, और उसी में ये अपनी पत्नी का हीरो का हार गए। लेकिन इनकी बुरी आदत के बारे में इनकी पत्नी को कुछ मालूम नहीं है। उड़ी बाबा, हम सत्य बोलता है, आनंद बाबू झूठी बोलता है। चुप करो, पहले मुझे उनकी बात सुनने दो। देखो बेबी, सच्चाई यह है कि हम पहले लाजवंती ज्वेलर के पास गए और हाथ जोड़ के हमने उनसे विनती की कि कृपया करके हमको एक ऐसी रसीद बना के दे दे जिसमें लिखा हो कि एक हीरो का हार आपके पास गिरवी पड़ा है। वो हमारी बात मान गए। बस तब क्या था, वो हार की रसीद लेकर हम पहुंच गए आपके पति के जुआरी पार्टनर के पास। और उनसे कहा कि देखो भैया, अब अगर तुमने वो हार हमको नहीं दिया तो लाजवंती ज्वेलर तुम्हारे पीछे पुलिस लगा देगा। तो बताओ क्या करना है? अरे वो डर गया और डर के मारे उसने हार हमको पकड़ा दिया। और ये रहा आपका हीरो का हार। और ये हीरे का टुकड़ा, वो जो आपके नीली शर्ट की जेब से मिला, वो कहां से आया? अरे नहीं, वो कोई हीरा वीरा नहीं है। दरअसल वो जो हमारा पर्दा है ना, उसकी लटकन का कांच का टुकड़ा है। अरे असली हीरा तो तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन फिर आप वो ज्वेलर्स के पास काहे गए थे शाम को? अरे वो तो हम उनके पास पता करने गए थे, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी में जो सोने की चेन देनी है ना, उसका रेट पता करने गए थे। तो लगे हाथ हमने फिर रसीद की भी बात की और उन्होंने हाँ कर दी। फिर आज जाके हमने उनसे रसीद ली और काम हो गया।
तो हमको बताए काहे नहीं आप? सारे काम तुमको बता देंगे तो फिर सरप्राइज क्या रहेगा? चटर्जी बाबू, कानून के साथ खिलवाड़ करने के जुर्म में अब तुम पर केस चलेगा। तुम्हें याद होना चाहिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उड़ी बाबा, अपना लंबा हाथ को अपनी जेब में रखो और साथ में ये हथकड़ी भी रखो। उड़ी बाबा, हमको माफी दे दो, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। आज के बाद हम कसम खाता है कि ताश का जुआ तो क्या, बेबी का बाल का जुए को भी हाथ नहीं लगाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात मानिए, इनको माफ कर दीजिए। देखिए, बहुत दिल से माफी मांगी है इन्होंने, और वैसे भी कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा।